नमस्कार दोस्तों, आज से हम 3D जियोमेट्री जो आपकी नया सिलेबस चेंज हुआ था सेकंड ग्रेड मैथ्स का, उसके अंदर 3D जियोमेट्री भी जोड़ा था और साथ में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, 3D जियोमेट्री हम शुरू करने वाले हैं। और ये क्लास दोस्तों आपके लिए मैं बना रहा हूँ। उसके बाद जो क्लासेज हैं वो बिल्कुल रिकॉर्डेड की हुई है। मेरे कुछ महीने पहले मैंने क्लासेज वो रिकॉर्ड कर ली थी 3D जियोमेट्री की, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा क्योंकि नया सिलेबस आया है तो उसके अंदर ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो वो आप क्लासेस देख सकते हैं। स्पेयर पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट है और उसके अंदर 3 टॉपिक आपके स्पेयर, सिलेंडर, बेलन, यानी तीनों टॉपिक्स करवाने हैं। स्पेयर रिकॉर्ड है मेरे पास तो वो प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद सिलेंडर और बेलन हम जिस प्रकार आप पढ़ रहे हैं उस तरीके से वो चीज़ें भी हम कवर कर लेंगे और नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करवा देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है दोस्तों स्पेयर। स्पेयर यानी गोला। 3D जियोमेट्री हम नया सिलेबस कर रहे हैं, जो आपका चेंज हुआ था सिलेबस के अंदर, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनने की संभावना है कि जो बीएससी की बुक है उनमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो हमेशा बनते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाए तो भी 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ से आपके इस बुक से बनने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोले के बारे में ही। तो गोला होता क्या है? देखिए स्पेयर सीधी सी आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि गोला यानी आपका जो समष्टि के अंदर ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी हमेशा निश्चित रहती है या अचर रहती है। यानी गोला क्या है? समष्टि में एक ऐसा बिंदु है, सीधी सी बात है भाई, गोला समष्टि में ऐसा बिंदु है जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी सदैव अचर रहती है। क्या कहलाता है? ये आपका स्पेयर कहलाएगा। अब देखिए जो गोला कह रहे हैं कि स्थिर बिंदु से दूरी इसकी अचर रहेगी और समष्टि का ऐसा बिंदुओं का बिंदु पथ आप ले रहे हैं, तो प्रत्येक बिंदु से आपकी दूरी अचर रहती है। या फिर दूरी आप कह सकते हैं यानी एक स्थिर बिंदु है, यहाँ से इस प्रकार कोई आपने चीज़ ली है तो ये दूरी आपकी हमेशा एक कोई बिंदु है वहाँ से प्रत्येक बिंदु पथ की दूरी अचर रहती है, तो वो आपका गोला कहलाता है। तो जो स्थिर बिंदु होता है आपका वो क्या कहलाएगा? स्थिर बिंदु केंद्र कहलाएगा गोले का। और जो अचर दूरी है, अचर दूरी मान लीजिए ये है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? आर यानी त्रिज्या। तो जो स्थिर बिंदु है वो तो आपका केंद्र कहलाता है और जो जो अचर दूरी है वो आपकी त्रिज्या कहलाएगी, गोले की त्रिज्या कहलाएगी और ये गोले का केंद्र कहलाएगा। और क्या डेफिनेशन है? गोला समष्टि में ऐसा बिंदु है, ऐसा बिंदुओं का बिंदु पथ है भाई, ऐसा बिंदु पथ है, बिंदुओं का बिंदु पथ बोला तो मैंने सही है, लिख गलत दिया, बिंदु पथ है जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी सदैव अचर रहती है। तो यही आपको डेफिनेशन लिखनी है। अब डेफिनेशन लिखो। अब देखते हैं समीकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोले की समीकरण से गोले का जनरल फॉर्म क्या होता है, गोले का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या होती है, 4 असंतुल्य बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण, व्यास रूप में गुजरने वाले गोले का समीकरण, तो वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो उस चीज के बारे में हम बात करेंगे, तो इसको लिख लो आप। फिर सीधा हम गोले के समीकरण के बारे में बात करते हैं और इसके नोट्स हम प्रॉपर आपको प्रोवाइड करवा देंगे जैसे ही हमें समय मिलेगा। तो एक बार चीज़ें आप कर लीजिए और साथ में इसके साथ साथ आपकी दोस्तों ये गोले की डाल दी क्लास मैंने, यानी आज ये पहला वीडियो आया, इसी के साथ सारे वीडियोस आपके ऐड हो जाएंगे। तो ये सारे वीडियोस ऐड होते ही यानी पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। 20 क्लासेस हैं, लगभग 20 क्लासेस ये ऐड हो जाएंगी और उसके साथ साथ हम वेक्टर कैलकुलस भी आपकी बुक स्टार्ट कर देंगे। तो 2 बुकें देखिए आपकी कंप्लीट हो रही है ना, तो ऐसे ही चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। और वैसे हमारे पास अभी भी काफ़ी टाइम है तो आराम से हम चीज़ें कर रहे हैं। यानी रीट का जो पेपर होगा 23 या 24 जुलाई, उसके बाद आने वाले 10 या 15 दिन के अंदर अंदर पूरा हम चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। आपके टीचिंग मेथड्स भी क्लासेज में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टीचिंग मेथड्स की भी क्लासेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा देंगे। 4-5 क्लासेज मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं, जैसे ही 10-15 क्लासेज होगी तो वो आपको हम सीधा का सीधा आपको ऐड कर देंगे। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, टीचिंग मेथड्स तैयार हो जाएंगे और पूरे
टीचिंग मेथड्स तो दोस्तों पूरे बेहतरीन तरीके से हमने बनाए हैं, जिसमें पूरा टारगेट 20 क्वेश्चंस को किया गया है कि ये 20 क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो वास्तव में आप टीचिंग मेथड्स पढ़ेंगे तो वास्तव में आप कहेंगे सर वास्तव में कि आपने बहुत बेहतरीन काम किया है। ऐसा मैं भी आपसे कह रहा हूं, क्योंकि पूरी मेहनत पूरी रिसर्च के साथ टीचिंग मेथड्स आपके सामने आने वाले हैं। और आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं करवाए हैं टीचिंग मेथड्स पूरे कंप्लीट, किसी ने 2 क्लासेस डाल रखी हैं, किसी ने 3 क्लासेस डाल रखी हैं। लेकिन हमने कहा था जिस तरह हमने क्लासेस पूरी डाली सेकंड ग्रेड मैथ का, लगभग चैनल पर 350-400 क्लासेस मैंने अपलोड कर दी हैं, तो वे कोई छोटा काम नहीं है। और ऐसे ही टीचिंग मेथड्स और भी क्लासेस अभी आएंगी, क्योंकि चीज़ें अभी भी हमारी कुछ बाकी हैं, तो बहुत सारी क्लासेस आएंगी। तो लगभग टोटल 400-500 वीडियोस हमारी यूट्यूब पर सेकंड ग्रेड के नाम से हो जाएगी। तो आज तक किसी ने इतनी वीडियोस सारे चैनलों ने मिलाकर नहीं डाली होगी सेकंड ग्रेड मैथ्स से रिलेटेड। तो हमने खुद ने इतनी मेहनत की है आप सभी के लिए, और बेशक आपका सपोर्ट बेहतरीन मिला हमें, वास्तव में आपका सपोर्ट मिला, तो इसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही सहयोग करते रहिए, ऐसे ही मेहनत आपके लिए जारी रहेगी। यानी हर एक चीज़ आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क, नोट्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो ऐसे जरूर बेनिफिट उठाएं इन चीज़ों का। अब देखिए इक्वेशन हम कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। गोले का समीकरण। सीधी सी बात है, मान लो ये आपके पास कोई गोला है, ठीक है, इस प्रकार कोई गोले की शेप बन रही है। यहां पर देखिए क्या करना है, यहां पर मान लीजिए ये आपका कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक मैंने मान लिए A, B, C, और एक बिंदु आपका यहां पर है, ये C पॉइंट है, ये P पॉइंट है, यहां है X, Y, Z, ठीक है, ये है CP। तो आपको गोले का समीकरण निकालना है। अब सीधी सी बात है, ये जो CP दूरी है वो किसके बराबर है, गोले की त्रिज्या के बराबर। अगर आप CP निकालते हैं, CP दूरी निकालते हैं, तो वो किसके बराबर आएगी, आपके गोले की त्रिज्या के बराबर आएगी। और ये दूरी आप निकाल सकते हैं दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है, देखिए CP दूरी, CP बराबर क्या है, चूंकि ये आप मान लीजिएगा, क्या नहीं माना आपने, गोला है, इसके अंदर 2 बिंदु हैं, C पर A, B, C, निर्देशांक है, इस पर X, Y, Z है। तो ये थ्योरी हमें ज़्यादा नहीं, लेकिन हमें जो चीज़ समझनी है वो देखिए। तो दूरी सूत्र से हम लगाएंगे, दूरी सूत्र आप सब जानते हैं भाई, नहीं जानते तो भाई जानो आप। देखिए दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1, इस प्रकार आप करते आए, y2 - y1, रूट के अंदर चीजें आप जोड़ते आ रहे हैं। तो x माइनस का a, x माइनस a की स्क्वायर आएगी, प्लस का y माइनस बी की स्क्वायर, प्लस z माइनस सी की स्क्वायर, बराबर किसके, r के। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x माइनस a की स्क्वायर, प्लस का y माइनस बी की स्क्वायर, प्लस z माइनस सी की स्क्वायर, बराबर r स्क्वायर। ये क्या है, गोले की समीकरण। यही क्या है, गोले का समीकरण। अभी ये जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे उसके लायक नहीं है गोले का समीकरण, लेकिन सीधा पूछ ले जाए गोले का समीकरण क्या होगा, तो यही आपका गोले का समीकरण होने वाला है। क्या, x माइनस ए की स्क्वायर, प्लस y माइनस बी की स्क्वायर, प्लस z माइनस सी की स्क्वायर, बराबर r स्क्वायर, क्या है, गोले का समीकरण है, गोले का अभिष्ट समीकरण। अब देखो ये अगर मूल बिंदु हो, ये निर्देशांक आपका मूल बिंदु है, यानी आप कह सकते हैं a बराबर 0, b बराबर 0, c बराबर 0 हो, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये भी क्या है, आपके गोले का अभिष्ट समीकरण है। ये भी क्या है, गोले का अभिष्ट समीकरण, ठीक है। ये गोले की सरलतम फॉर्म है भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हैं, नीचे तक दिख रहा है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म है ये गोले की। क्या है, गोले की सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम बात करते हैं गोले के व्यापक समीकरण के बारे में। देखो यही चीजें बात करनी है, क्वेश्चन मैंने आगे जो वीडियोस रिकॉर्ड करके उनमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो उनमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। गोले का व्यापक समीकरण, बस ये जो चीजें बता रहा हूँ वो आपको समीकरण याद रखने हैं और कुछ नहीं, ये समीकरण याद रखना है। अब जो गोले का व्यापक समीकरण बताऊं वो याद रखना है, और एक दो छोटी छोटी चीजें और याद रखनी है, पूरा गोला कंप्लीट आपका। और धीरे धीरे आज के आगे टॉपिक आते रहेंगे और वो हम करते रहेंगे। तो बाकी ये चीजें तो बता रहा हूँ वो ही याद रखनी है, लिख लिया ना इसको। अब विजिबिलिटी मेरे ख्याल से अच्छी आ रही होगी, मार्कर वगैरह कुछ नए लाए हैं अभी।
ठीक है। अब देखो जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर, जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर, गोले का व्यापक समीकरण। देखो तो गोले का व्यापक समीकरण सीधा आपको याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए क्या होगा गोले का व्यापक समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2ux प्लस का 2vy प्लस का 2wz प्लस का d बराबर 0। ये होता है गोले का व्यापक समीकरण। इस चीज़ को आप प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए आपने जो गोले की सिंपल फॉर्म पढ़ी थी उससे ही हम इन चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं। जो गोले की आपने सिंपल फॉर्म पढ़ी थी यहाँ से आप चीज़ें जनरेट कर सकते हैं। यानी इससे अगर आप, ये गोले का व्यापक समीकरण है। अब यहाँ पर आप कुछ चीज़ें ऐड करके देखिए, यहाँ पर आप इसको स्क्वायर बनाना चाहें इन दोनों की फॉर्म में, देखो यहाँ पर तो क्या जोड़ना पड़ेगा, देखो एक्स स्क्वायर और 2ux आपको मिल गया। अगर आपके पास यू स्क्वायर हो तो ये x प्लस यू की होल स्क्वायर बन सकता है। ऐसे ही अगर v स्क्वायर हो तो बन सकता है, ऐसे ही w स्क्वायर हो तो ये भी बन सकता है। तो यानी जो आपने शुरुआत के अंदर जो फॉर्म पड़ी थी उस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर दोनों और क्या करना पड़ेगा। देखिए एक्स स्क्वायर सीधा जोड़ देता हूँ मैं, यहाँ पर यू स्क्वायर जोड़ दिया प्लस का 2ux तो है ही हमारे पास। वाई स्क्वायर के अंदर वाई स्क्वायर प्लस का 2vy प्लस का v स्क्वायर जोड़ दिया। ऐसे ही z स्क्वायर के अंदर प्लस का 2wz है ही और w स्क्वायर जोड़ दिया और d को इधर ले गए तो इधर देखो क्या आएगा, u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर और माइनस का d। तो ये आपका गोले का जो आपने सामान्य रूप में अभी समीकरण पढ़ा था उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे, x प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वी की होल स्क्वायर प्लस z प्लस w की होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का w स्क्वायर माइनस का d। और दोनों और क्या था भाई आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर इसको आप, ये गोले का जनरल फॉर्म है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखो यानी ये वी स्क्वायर है और ये आर स्क्वायर के रूप में था। आपने जो अभी समीकरण पढ़ी थी आपको बताया था, देखिए जो दूरी सूत्र था उससे आपको बताया था x माइनस ए की स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी की स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर बराबर आएगा आर स्क्वायर त्रिज्या। तो ये आर स्क्वायर, ये देखो गोले का वही फॉर्म है जो हमने शुरू में पढ़ा था जनरल फॉर्म। अब देखो इसको आर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए अंडरूट ले लिया और इसकी स्क्वायर कर दी तो ये आर स्क्वायर बन गया। तो यानी आर का मान क्या है, त्रिज्या का मान क्या हो गया, आर बराबर यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी। और केंद्र के निर्देशांक कौन से आएंगे, देखो ये वाले पार्ट थे जो आगे हमने माना था a, b, c केंद्र के निर्देशांक थे और जो x माइनस ए से जुड़े थे उन्हें अगर आप 0 के बराबर रखते हैं तो यहां से क्या आएगा, केंद्र के निर्देशांक c बराबर, देखो ये 0 के बराबर जाएगा तो माइनस यू माइनस का v माइनस का w, ये आपके आगे केंद्र के निर्देशांक और ये आ गई आपकी त्रिज्या। अब कई बार ऐसा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको समीकरण दे देगा गोले का समीकरण और कहेगा कि इसके केंद्र के निर्देशांक व त्रिज्या ज्ञात करो, सीधा सीधा कहेगा केंद्र के निर्देशांक व त्रिज्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। तो एक फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। एक आपको त्रिज्या याद रखनी है, कौन सी, क्या त्रिज्या का मान क्या होता है, आर बराबर अंडरूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी, ये आर का मान। और केंद्र के निर्देशांक माइनस यू माइनस वी माइनस का डब्ल्यू, ये केंद्र के निर्देशांक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, फटाफट याद रख लो और या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, फिर बाद में एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखो केंद्र व त्रिज्या ज्ञात करेंगे ना, हम केंद्र व त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक हैं वो इकाई होने चाहिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक यहाँ पर इकाई होने चाहिए। और साथ साथ में जो आपने चार यहाँ पर ये अज्ञात राशियाँ ज्ञात करनी है, क्योंकि देखो केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने तो यू वी डब्ल्यू डी इनके मान भी आपको ज्ञात करने हैं। और फिर ये आपकी चीज़ें देखो यू वी डब्ल्यू ज्ञात करेंगे तो जो प्रतिबंध दिया है उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आपको। चलो एक क्वेश्चन जो आपकी बुक के अंदर दे रखा है नवकार के अंदर, वो क्वेश्चन हम करते हैं। नवकार जो बुक है उनके अंदर आपके क्वेश्चन दे रखे हैं भाई, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं।
और सारी क्लासेज आगे है ना, ये क्लासेज आते ही सारी की सारी आगे आ जाएगी, 20-21 क्लास जितनी भी है आपकी सारी क्लासेज वो ऐड कर दूंगा मैं। क्वेश्चन देखो, निम्न गोले के केंद्र एवं समीकरण, सॉरी केंद्र व त्रिज्या एवं त्रिज्या निम्न गोले के केंद्र और त्रिज्या का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार आपको दे दिया। सबसे पहले जो समीकरण है एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर प्लस का जेड स्क्वेयर माइनस का 2x माइनस का 6y सॉरी प्लस का 4y और माइनस का 6z बराबर 11, ये आपके पास है। तो वही 2ux से आप तुलनाएं करेंगे, d का मान भी निकालेंगे। तो यानी इसको आप ऐसे रूप में लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर प्लस का जेड स्क्वेयर माइनस का 2x प्लस का 4y माइनस का 6z माइनस का 11 बराबर 0। यहाँ से d का मान तो आपको पता चल गया, जो कांस्टेंट है d बराबर कितना है माइनस का 11। तो एक मान तो आपके पास आ गया है। त्रिज्या ज्ञात करनी है सबसे पहले, तो u, v और w के मान भी आपके पास होने चाहिए, तभी आप चीज़ें निकाल सकते हैं। u, v, w के मान होंगे तो ही आप निकालेंगे। तो समीकरण से जो आपकी जनरल फॉर्म थी क्या थी, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस का 2ux प्लस का 2vy प्लस का 2wz और प्लस का d बराबर 0। इससे तुलना करेंगे तो देखो यहाँ से x यहाँ पर है तो 2u बराबर माइनस का 2 आ गया, ऐसे ही 2v बराबर 4 आ गया, ऐसे ही 2w बराबर माइनस का 6 आ गया। यहाँ से आप मान निकाल सकते हैं। तो 2u बराबर माइनस का 2 है, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो u का मान तो आ गया आपके पास माइनस का 1, ऐसे ही v का मान आ गया आपके पास 2, ऐसे ही w का मान आपके पास आ गया माइनस का 3 और d का मान आपके पास आई माइनस का 11। अब वो क्या करना है, देखो सारे मान आपके पास आ गए। अब क्या करना है, जो फॉर्मूला है त्रिज्या का फॉर्मूला अभी मैंने पिछले स्लाइड के अंदर बताया था, r बराबर अंडरूट यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू स्क्वेयर माइनस का d। त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला, केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं, माइनस का u माइनस का v माइनस का w, ये केंद्र के निर्देशांक होते हैं। uv के मान आपने uv w के मान निकाल लिए और d का मान आपके पास है ही, तो कहाँ दे रही है, अब सीधे सीधे करो ना आगे। तो देखो सबसे पहले आप कह सकते हैं केंद्र के निर्देशांक क्या आएंगे, केंद्र के निर्देशांक सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं। देखो केंद्र के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, यानी क्या होते हैं केंद्र के निर्देशांक, माइनस यू माइनस का वी माइनस का डब्ल्यू। तो देखो इस सीधा मान रखना है, माइनस का यू करेंगे तो 1 आ गया, माइनस वी करेंगे तो माइनस का 2 आ गया, माइनस डब्ल्यू करेंगे तो प्लस का 3 आ गया। तो ये केंद्र के निर्देशांक आ गए। ये क्या आ गए नीचे वाले, केंद्र के निर्देशांक आ गए, और वही आपको ज्ञात करने थे। एक चीज और आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखो r बराबर क्या होता है, अंडरूट यू स्क्वेयर प्लस का वी स्क्वेयर प्लस का डब्ल्यू स्क्वेयर माइनस का d। तो देखो यू स्क्वेयर करेंगे 1 की स्क्वेयर, 1 v की करेंगे तो प्लस का 4 आ गया, और इसकी डब्ल्यू की करेंगे तो आपके पास 9 आ गया, और d का मान माइनस का 11। 9 और 4 13 और 1 14, 14 में से आप ये d का मान माइनस d है, d का मान वैसे ही 11 है ना, d का मान माइनस 11 है तो माइनस d करेंगे तो ये प्लस का 11 हो गया। यहाँ से देखिए क्या हो गया, 11 और 19 9 20 और 4 24 और 1 25, अंडरूट 25, और यहाँ से मान कितना आ गया 5, r का मान 5 आ गया भाई, ठीक है, r का मान 5 आ गया, और ये केंद्र के निर्देशांक आ गए। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको लिखिए, फिर आगे बात और करते हैं अपन। आगे है 4 असमतलीय बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण, 4 असमतलीय बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण। आगे है 4 असमतलीय बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का
चार असमतलीय बिंदु, मान लीजिए आपके पास जो भी बिंदु हैं, चार असमतलीय बिंदु आप मान सकते हैं कि आपके पास, या क्वेश्चन भी लिख सकते हैं कि निम्न, उस क्वेश्चन से भी आप निकाल सकते हैं, निम्न बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण, निम्न बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, निम्न बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो देखिए बिंदु आपको दे रखे हैं, एक तो दे दिया 0,0,0, ठीक है, एक आपको दे दिया a,00, एक बिंदु दे दिया 0,b,0 और एक लास्ट बिंदु दे दिया 0,0,c। इन चार असमतलीय बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर जो भी आपके u और v हैं उनके मान आपको निकालने पड़ेंगे, और वो u और v के मान, यानी जो आपने गोले का समीकरण लिया है, प्रत्येक चीज से अगर आप गुजारेंगे तो u, v, w और d के मान, ये चारों मान ज्ञात करने हैं इन चारों बिंदुओं की सहायता से। यानी प्रत्येक एक एक करके बिंदु रखेंगे। अब सबसे पहले आपने ये रख दिया तो आपको d का मान मिलेगा, यहाँ से ये रख दिया तो u का मान मिल जाएगा, यहाँ से ये v का मान मिल जाएगा, यहाँ से w का मान मिल जाएगा। ऐसे ही करने हैं चार असमतलीय बिंदु। तो देखिए गोले का समीकरण क्या होता है, चूंकि गोले का समीकरण x² प्लस का y² प्लस का w² प्लस का 2ux प्लस का 2vy प्लस का 2wz प्लस का d बराबर 0, ये क्या होता है, आपके गोले का समीकरण होता है। अब यहाँ पर एक एक बिंदु हम सबसे पहले ये 0,0, बिंदु हम गुजारेंगे। तो देखो प्रत्येक चीज में 0,0, यहाँ पर देखो 0 रखेंगे, 0 रखेंगे, 0 रखेंगे, 0 रखेंगे, बचेगा क्या आपके पास, d का मान बचेगा। और d का मान कितना आएगा, d का मान आएगा आपके पास 0, d का मान आपके पास 0 आएगा। तो ये समीकरण नंबर आप 1 दे दो, इसको दे दो 2, प्रत्येक मान निकाल कर, सारे के सारे मान निकाल कर इस समीकरण के अंदर रखने हैं आपको। क्योंकि देखो यहाँ पर u का मान रखना, v का मान रखना, w का मान रखना, सारे मान इस समीकरण के अंदर रख दोगे तो आपको चार असमतलीय बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण प्राप्त होगा। अब देखो दूसरा हम करते हैं a,0 से। तो यहां से देखो क्या आएगा, a,0, यानी x की जगह a, रखना है तो यहाँ रखेंगे तो a², बाकी सारे की जगह 0, तो ये 0, ये 0, यहाँ पर आएगा प्लस का 2u,a, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0, तो बराबर d का मान वैसे ही 0 है तो यहाँ 0 आप रख देंगे पहले ही। तो यहाँ से 2u बराबर कितना आ गया, माइनस का a आ गया। ठीक है, ये समीकरण नंबर आप दे दो, जितने भी देना चाहो दे दो, या नहीं देना चाहते तो ये सारे u और के मान आपको इधर रखने हैं। ऐसे ही 0,b,0 ये निकालेंगे तो वही आपके पास सेम टू सेम इस बार क्या आ जाएगा, b² प्लस का 2vb, और वही आपके पास 2v का मान माइनस का b। ठीक है, ऐसे ही आपके पास 2w का मान आ जाएगा, 0,0,c रखेंगे तो 2w बराबर माइनस का c। ये सारे के सारे मान आपको समीकरण नंबर 1 के अंदर रखने हैं, सारे के सारे मान समीकरण 1 के अंदर रखने हैं, और फिर आपको जो फॉर्म है वो मिल जाएगी गोले का समीकरण। uv या 2u, देखो यहां से u का मान भी निकाल सकते हैं, एक ही बात है, 2u की जगह डायरेक्ट यहां पर रखेंगे तो uv,w के मान, uv,w व d के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आपको रखने हैं। तो देखो यहां पर हम रखेंगे तो x², तो यहां पर ऐसा कैसा आ गया, प्लस का y² आ गया, प्लस का z², अरे z² आ गया। अब 2u की जगह क्या रखना है, माइनस a, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का ax, ऐसे ही माइनस का by, माइनस का cz, और d का मान है 0, तो बराबर 0। ये क्या आ गया, चार असमतलीय बिंदुओं से गुजरने वाले, चार असमतलीय बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का अभीष्ट समीकरण, गोले का क्या आ गया, गोले का अभीष्ट समीकरण। ऐसा है भी चार असमतलीय बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का अभीष्ट समीकरण, लिख लो इसको। और इससे रिलेटेड देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आगे आने वाली क्लासेस के अंदर आपको ये क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन।
और बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला ही हूँ आगे आने वाली क्लासेस के अंदर, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और होगी तो ऐड मैं कर दूंगा। अब देखो व्यास रूप में गोले का समीकरण, व्यास रूप में एक थोड़ा सा टॉपिक और है, फिर उसके बाद सीधे क्वेश्चन आएंगे आपके। व्यास रूप में गोले का समीकरण, व्यास रूप में गोले का समीकरण या डायमीटर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, डायमीटर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर, of diameter form of the equation of a sphere। डायमीटर इक्वेशन आपको बतानी है, डायमीटर इक्वेशन के रूप में व्यास रूप में गोले का समीकरण, व्यास रूप में गोले का, व्यास रूप में गोले का समीकरण आपको बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार, उस गोले का समीकरण याद कीजिए, क्वेश्चन से ही निकालेंगे हम। उस गोले का समीकरण, उस गोले का समीकरण ज्ञात करना जिसके व्यास के सिरे, ज्ञात करना जिसके व्यास के सिरे जिसके व्यास के सिरे क्या हों, x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 है। ठीक है, तो देखो मान लीजिए आपके पास ये गोला है और ये इसके क्या है, व्यास डायमीटर है, और इसके सिरे के निर्देशांक आपको कहे हैं x1 y1 z1, ये a मान लो, यहाँ b मान लेंगे, ये है x2 y2 z2, और यहाँ पर हमने बिंदु मान लिया एक। अब देखो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे ना, यहाँ पर दोनों यहाँ पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर, और इसके निर्देशांक मान लिया बिंदु p x y z। तो देखिए सबसे पहले रेखा AP के दिक् अनुपात क्या होंगे, देखो यहाँ से रेखा AP के दिक् अनुपात, BP के दिक् अनुपात दोनों आपस में लंबवत होंगे, तो लंबवता वाली प्रतिबंध हम लगा देंगे। तो देखो AP रेखा के दिक् अनुपात, AP रेखा के दिक् अनुपात क्या होंगे, क्या होंगे, देखो x माइनस, देखो यहाँ से AP रेखा के दिक् अनुपात निकालेंगे तो x माइनस का x1, y माइनस का y1 और z माइनस का z1। ऐसे ही BP रेखा के हम निकालें, BP रेखा के दिक् अनुपात हम निकालें तो वो क्या आएगा, x माइनस का x2, y माइनस का y2, z माइनस का z2। ये अलग अलग निर्देशांक आ रहे हैं, आपके दिक् अनुपात आ रहे हैं रेखाओं के। अब देखो AP रेखा और BP रेखा ये दोनों क्या है, लंबवत हैं, क्योंकि व्यास के सिरों से कोई परिधि पर आप बनाएंगे तो वो कोण 90 डिग्री का होगा। ये हम त्रिभुज वाले के अंदर ये चीजें पढ़ चुके हैं, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो सीधी सी बात है, इन दोनों के मध्य हम 90 वाली जो प्रॉपर्टी है वो लगा देंगे, जो प्रतिबंध है, यानी इन दोनों का गुणनफल का योग होगा वो 0 के बराबर होगा, वही आपको प्रॉपर्टी लगानी है। तो AP रेखा व BP रेखा लंबवत है तथा लंबवता प्रतिबंध से क्या हो जाएगा, लिख लेना इसको। देखो AP रेखा व BP रेखा, AP रेखा व BP लंबवत हैं, तो लंबवता, जो लंबवतता का प्रतिबिंब है, प्रतिबंध का प्रतिबंध क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा x माइनस का x1 इंटू में x माइनस का x2 प्लस का y माइनस का y1, y माइनस का y2 प्लस का z माइनस का z1, z माइनस का z2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि कैसे होगा। तो यानी इसके आगे बहुत सारे
समीकरण आपके आने वाले हैं। गोले का अभीष्ट समीकरण आ गया, ये आगे आपके बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर आएंगे, तो वो सारी की सारी क्लासेस अपनी रिकॉर्ड हैं। तो इसके बाद जो क्लासेस होगी सीधी की सीधी आपको उसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इसका नोटिफिकेशन आपको मिला होगा। बाकी क्लासेज हैं वो सीधी की सीधी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दी हैं मैंने आपके लिए, यानी कोई एक साथ 20 क्लासेज अपलोड करें तो आपका नोटिफिकेशन वैसे ही नहीं आना, तो वैसे ही नोटिफिकेशन नहीं आना तो किसी का भी नोटिफिकेशन आपको न आए, इसलिए सीधी की सीधी वो क्लासेज मैंने ऐड कर दी हैं। वो धीरे धीरे कभी पब्लिक कर देंगे, कोई बात नहीं। तो चलिए आज की इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। अगर ये क्लासेज आपको अच्छी लगी रही हैं तो सेकंड ग्रेड मैथ्स के हम पूरा कंप्लीट ही कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, तो करवा रहे हैं तो भी इनको थोड़ा बहुत शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।